हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो रिगार्डिंग मेरिटोरियस को स्टूडेंट्स के लिए है, आपकी काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि कई स्टूडेंट्स की जो आज काउंसलिंग थी वो थी 601 से लेके 1200 जो मेरिट लिस्ट में थे बॉयज़ एंड गर्ल्स, सभी की जो आज दैट मीन्स मंडे को काउंसलिंग थी। कई स्टूडेंट्स के जो डाउट है वो है अकॉर्डिंग जैसे उनकी कमिंग ऑफ डेट्स, दैट मीन्स 9 अगस्त और 10 अगस्त जिन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग अभी होनी बाकी है, उनके डाउट्स ये हैं कि हमारी जो है काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाएगी या नहीं होगी। अगर आज की काउंसलिंग में देखा जाए तो सिलेक्शन काफ़ी स्टूडेंट्स की हो गई है, ऐसा नहीं है। कई स्टूडेंट्स जो नई काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए, दैट मीन्स उनको रिजेक्ट कर दिया ओनली फॉर उनके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो थी वो फुली फिल्ड नहीं थी। कई स्टूडेंट्स के बीपीएल कार्ड नहीं थे, कई स्टूडेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था जो कि बैकवर्ड क्लासेस के हैं। कई स्टूडेंट्स के पास डीएमसी नहीं था। वही स्टूडेंट्स जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टेशंस प्रोवाइड हो गए हैं और उनकी स्ट्रीम भी प्रोवाइड हो चुकी है, ठीक है। बाकी जो आज की अपडेट मैं देना चाहती हूँ कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितने जो हैं वो वैकेंट सीट्स अभी बाकी हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे आपको क्लैरिटी होगी जो कल की काउंसलिंग है क्या उनके लिए बेनिफिट है कुछ, ठीक है। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि जो वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या काउंसलिंग में सिलेक्शन होगी, क्या उनके लिए जो सीट्स है वो वैकेंट रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। लास्ट तक वीडियो को देखना। फर्स्टली बात करेंगे हम गर्ल्स की काउंसलिंग की जिनकी वैकेंट सीट्स हैं, ठीक है। फर्स्टली है अमृतसर में मेडिकल की 33 है, नॉन मेडिकल की 149, दैट मीन अमृतसर में नॉन मेडिकल की 149 अभी सीट्स बाकी हैं। कॉमर्स की 55 है। बठिंडा में नॉन मेडिकल और मेडिकल की कोई सीट नहीं है और कॉमर्स की जो है वो 10 बची हुई है। फिरोजपुर में जो मेडिकल की है 42, नॉन मेडिकल की 121 और कॉमर्स की 58 अभी वैकेंट है। गुरदासपुर में अगर देखा जाए तो मेडिकल की 52 है, नॉन मेडिकल की 168 और कॉमर्स स्ट्रीम की जो है 63 है। नेक्स्ट वन इज़ जलंधर में देखा जाए तो मेडिकल स्ट्रीम की है 12, नॉन मेडिकल की है 115 और कॉमर्स स्ट्रीम की है 39। लुधियाना में जो है मेडिकल स्ट्रीम की 10 है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम की 92 है और कॉमर्स की जो है वो है 26। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ पटियाला की है जो नॉन मेडिकल और मेडिकल की स्ट्रीम में कोई भी वैकेंट नहीं है। कॉमर्स की जो है वो 21 सीट्स अभी बाकी है। संगरूर में अगर देखा जाए तो मेडिकल की 48 है, नॉन मेडिकल की 160 और कॉमर्स की 63 अभी बाकी है। एससीएस नगर में बोला जाए तो 8 मेडिकल की है, 124 नॉन मेडिकल की और 53 जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम की है। तलवाड़ा में देखा जाए तो मेडिकल स्ट्रीम 28, नॉन मेडिकल 26 और कॉमर्स स्ट्रीम के 28। दैट मीन्स अगर हम ओवरऑल देखें तो कौन से स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा सीट्स अभी बाकी हैं, नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स में अभी भी बहुत सारी जो सीट्स हैं वो अभी वैकेंट हैं और ऑलमोस्ट कॉमर्स में भी वैकेंट है सीट्स। मेडिकल स्ट्रीम में फुल हो चुकी हैं, बहुत कम ही है अगर कोई कहीं पे भी किसी स्टेशन पे जो स्ट्रीम बची हुई है। सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ फॉर गर्ल्स के लिए कि अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो नॉन मेडिकल आप चूज़ कर सकते हो। इसमें ये बेनिफिट है कि आपको सीट जो है वो इजीली मिल जाएगी। बाकी मेडिकल और कॉमर्स अगर आप लास्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो 10 अगस्त जिन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग है तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम को प्रेफर करना, नहीं तो आपको मे बी कल ही सभी सीट्स फुल हो जाए मेडिकल और कॉमर्स की। अगर वैकेंट है तो आप होपफुली उसमें ले सकती हो जिनका मैथ जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉन मेडिकल और मेडिकल में एक ही डिफरेंस है। मेडिकल में जो मैथमेटिक्स नहीं आता उसमें बायोलॉजी आ जाती है, ठीक है, और नॉन मेडिकल में मैथमेटिक्स आ जाता है। क्लियर। एक ही डिफरेंट होता है सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और फिज़िक्स मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम दोनों में स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स का मैथ अच्छा है तो वो नॉन मेडिकल चूज़ कर ले क्योंकि उसमें सीट्स बहुत अभी बाकी है। क्लियर।
नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बॉयज़ के लिए, बॉयज़ की जो वैकेंट सीट्स हैं वो अमृतसर में जो मेडिकल की है वो 25 है, नॉन मेडिकल की 69, कॉमर्स की 36। बठिंडा में देखा जाए तो नॉन मेडिकल, मेडिकल और कॉमर्स की फुली फिल्ड हो चुकी हैं बॉयज़ की। फिरोजपुर में देखा जाए तो 14 मेडिकल, नॉन मेडिकल 28, कॉमर्स 25। गुरदासपुर मेडिकल 26, 84 नॉन मेडिकल, 31 कॉमर्स। जलंधर में देखा जाए तो मेडिकल 23, नॉन मेडिकल 29, 32 कॉमर्स। लुधियाना में देखा जाए तो मेडिकल 23, नॉन मेडिकल 21 और कॉमर्स स्ट्रीम में 20। और एस नगर में देखा जाए तो मेडिकल 22, नॉन मेडिकल 0, कॉमर्स 22। पटियाला में देखा जाए तो 9 ओनली फॉर मेडिकल, नॉन मेडिकल कॉमर्स में कोई वैकेंट सीट्स नहीं बची। अगर तलवाड़ा में देखा जाए तो कोई भी वैकेंट सीट्स नहीं बची, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स ऑल फुली फिल्ड हो चुकी है। संगरूर में मेडिकल की 21, नॉन मेडिकल की 42 और कॉमर्स की 9 सीट्स अभी भी वैकेंट है। जो बॉयज़, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स में नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स में बहुत सीट्स अभी भी वैकेंट है। तो अगर मैं देखूं तो वैसे गर्ल्स जो है वो मैथमेटिक्स कर सकती हैं, कई डरती हैं, बट अगर किसी का मैथ बहुत अच्छा है तो होपफुली मुझे तो यही लगता है कि आपको नॉन मेडिकल चूज़ कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें बॉयज़ की, बॉयज़ के लिए तो बॉयज़ ने ओवरऑल मुझे तो लगता है कि नॉन मेडिकल ही चूज़ करा है, क्योंकि नॉन मेडिकल में भी उनके कम है, मेडिकल में भी कम आ रही है, कॉमर्स में भी सीट्स कम ही है, मतलब तीनों में ही उनकी कम सीट्स ही अभी बची हुई है, वैकेंट सीट्स जो बची हुई है। अगर गर्ल्स की बात करें तो उनकी जो है नॉन मेडिकल की सबसे ज़्यादा है जो वैकेंट अभी है, बाकी जो मेडिकल की थोड़ी कम है, ठीक है। और कॉमर्स स्ट्रीम में मेडिकल के कंपेयर जो है थोड़ी सी ज़्यादा बची हुई हैं, ठीक है। गर्ल्स जो है वो सोच समझ के अब अपने काउंसलिंग स्ट्रीम जो है वो चूज़ करना। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को यही डाउट है कि हमारी जो काउंसलिंग है उसमें सिलेक्शन होगी या नहीं, या हमारी काउंसलिंग की डेट कब आएगी। देखो स्टूडेंट्स जो वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लो कि कई स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग हुई है 12 अगस्त को, उन्होंने एडमिशन के लिए जाना है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स जो है वो नहीं जाते, ठीक है, एडमिशन तो करा लेते हैं, एडमिशन भी नहीं कराने जाते, ठीक है। उनकी जो सीट है वो क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। उसके जो बाकी वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दे दिया जाएगा, ठीक है। बहुत अभी स्टूडेंट्स ने जो है वो लेफ़्ट कर देना है, क्योंकि उनको कई स्टूडेंट्स को वो इन्वायरमेंट नहीं अच्छा बैठता है, कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई घर के अलाउ नहीं करते कि आप हॉस्टल में रहो, ठीक है। कई जो सीट्स है वो वैकेंट हो जानी है, उसकी आप वेट कर सकते हो अगर किसी को वेट करनी है तो, ठीक है। वेटिंग लिस्ट के लिए तो उन्होंने स्पेशली यही एक नोटिफिकेशन रखा हुआ है। 12th क्लास का जो है नोटिफिकेशन वो जल्दी आ जाएगा आफ्टर 10th अगस्त, क्योंकि 10th अगस्त तक सब 11th वालों की जो है वो काउंसलिंग अभी चलनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, अगर कई स्टूडेंट्स बोले हैं कि हमारा जो है 29/100 से जो है लास्ट में मे बी 3400 समथिंग लिस्ट में जो है मेरिट लिस्ट में वो नेम है, रैंक है, क्या हमारी जो है वो काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाएगी। बच्चे ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट ही नहीं रिक्वायरमेंट पूरी हो रही, दैट मीन्स आपकी जो वो टर्न आ सकती है, क्लियर। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहती हूँ, अगर आप काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन चाहते हो तो ये मत देखो, पहले तो आप देखो कि हम जो आपके नज़दीक स्टेशन पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे कोई वैकेंट सीट्स है भी कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ईजिली, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई और स्टेशन में एक्स्ट्रा सीट्स है तो आप किसी और स्टेशन में चले जाना, क्योंकि वैसे भी तो आपने हॉस्टल ज्वाइन करना ही है, कहीं भी हो आपने हॉस्टल तो ज्वाइन करना ही है, ठीक है, आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सभी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाओ, किसी को भी ऐसा ना हो कि हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक देखा तो हमें सीट नहीं मिली। आप जिसमें ज़्यादा सीट्स है वो वाले स्टेशन पे जा सकते हो काउंसलिंग के लिए, क्लियर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। होपफुली मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूँगी।
सो यही आज की इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।